गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ये संसार, ये माया, ये रंग तमाशे, ये सब काल का जाल है। काल ने ऐसा जाल बिछाया है कि जीव दिन रात मोह में, वासना में, लोभ में, क्रोध में, चिंता में और भाग दौड़ में उलझा रहता है। जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर लूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जीव काल का कैदी है, कर्मों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जन्म और मरण के चक्र में फंसा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इस काल के जाल से बचने का रास्ता क्या है? कौन है जो इस कैदी को जेल से छुड़ा सकता है? कौन है जो इन बेड़ियों को तोड़ सकता है? संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु, सतगुरु ही उस चाबी के मालिक हैं जो इस ताले को खोल सकते हैं। गुरु ही वह नौका है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकते हैं। गुरु ही वह शक्ति है जो काल को ललकार कर कह देते हैं कि ये आत्मा मेरी है, पर इस पर तेरा कोई हक नहीं। लेकिन ध्यान रखना, गुरु सिर्फ उन जीवों को बचाते हैं जो उनकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा ही मुक्ति की कुंजी है, आज्ञा ही जीवन का आधार है, आज्ञा ही वह शक्ति है जो जीव को काल के जाल से बाहर निकाल देती है। अगर हम गुरु की आज्ञा को हल्के में लें या टाल दें या अनसुना कर दें तो समझ लो काल अपने दूत भेज देगा। कभी संदेह बनाकर, कभी आलस्य डालकर, कभी मोह में फंसाकर, कभी वासनाओं के तूफान उठाकर वह हमें रास्ते से गिरा देगा। लेकिन अगर हम दृढ़ होकर गुरु की आज्ञा पर चलें, रोज सिमरन करें, रोज भजन करें, आहार शुद्ध रखें, सेवा में तन मन धन लगाएं और सबसे बढ़कर गुरु पर विश्वास रखें, तो संगत जी याद रखना, काल लाख कोशिश कर ले पर हमें छू भी नहीं सकता। गुरु की आज्ञा मानने वाला जीव काल के जाल से यूं बचता है जैसे मछली जाल को चीर कर निकल जाती है, जैसे पंछी पिंजरे का दरवाजा खुलते ही आसमान में उड़ जाता है। वैसे ही जीव गुरु की आज्ञा मानकर इस काल लोक से उड़ान भर देता है और सचखंड की ओर बढ़ जाता है। देखो, गुरु की आज्ञा ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई सिर्फ शब्द नहीं, कोई नियम नहीं, ये है आत्मा के उद्धार की सर्वोच्च शक्ति। जब जीव गुरु की आज्ञा मानता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाता है। उसके भीतर अडिग विश्वास और सच्चा समर्पण जन्म लेता है, और वही शक्ति है जो काल के हर फंदे को तोड़ देती है। लेकिन जो जीव गुरु की आज्ञा को हल्के में लेता है, जो सोचता है कि मैं जानता हूं, मुझे गुरु की आज्ञा की जरूरत नहीं है, संगत जी ध्यान से सुनो, ऐसा जीव साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। काल उसके भीतर संदेह भर देता है, उसको आलस्य घेर लेता है, मोह और वासनाएं फेंकता है, और वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। गुरु की आज्ञा के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है आहार में आज्ञा, यानी क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो, इसे शुद्ध रखना। दूसरा है आचरण में आज्ञा, यानी सच बोलना, विनम्र रहना, दूसरों की सेवा करना। और तीसरा है साधना में आज्ञा, यानी रोज सिमरन, भजन, बिना नागा बैठना। और चौथा है श्रद्धा में आज्ञा, यानी गुरु पर संदेह ना करना, पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना। संगत जी, अगर इन चारों का पालन करोगे तो जान लो
काल की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। मन की उलझनें दूर होगी, आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा और सच्चा सुख मिलेगा। याद रखो, गुरु की आज्ञा सिर्फ आज्ञा नहीं है, यह है आत्मा की जीवन रेखा। इस पर चलकर ही जीव काल के जाल से बचता है और सचखंड की ओर बढ़ता है। जब जीव गुरु की आज्ञा मानकर सिमरन करता है, भजन करता है, सेवा करता है और समर्पण करता है, तब जान लो काल का कोई दूत उस तक पहुंच नहीं सकता। अब देखो, सिमरन क्या है? सिमरन वह कवच है जो आत्मा को काल के हर फंदे से बचाता है। जैसे घर में ताले हो तो चोर नहीं घुस सकता, वैसे ही सिमरन आत्मा की रक्षा करता है। 5 नाम का सिमरन गुरु इसीलिए ही देते हैं ताकि काल के दूत कभी भीतर ना प्रवेश कर सके। इसका जिक्र हमने पिछले सत्संग में किया है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस सत्संग को सुनने के बाद उसे भी सुन सकते हैं जी। इसका लिंक इस सत्संग के अंत में है। संगत जी, ऐसे ही भजन है। भजन यह आत्मा का भोजन है। जब जीव भजन करता है तब उसका मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो काल की चालाकियां काम नहीं आएंगी। भजन से आत्मा ऊपर उठती है और काल की पकड़ ढीली पड़ती है। संगत जी, अब बात करते हैं सेवा और समर्पण की। सेवा से अहंकार मिटता है, आत्मा नम्र होती है और समर्पण से गुरु की कृपा बरसती है। जब जीव तन मन धन से गुरु की सेवा करता है और पूरे विश्वास से समर्पित होता है, तब काल भी कहता है कि यह आत्मा मेरी पकड़ में नहीं। याद रखो संगत जी, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला जीव काल के जाल को चीरकर सचखंड की ओर बढ़ता है। जैसे मछली जाल को चीरकर मुक्त होती है, जैसे पंछी पिंजरे से बाहर उड़ता है, वैसे ही आत्मा गुरु की आज्ञा में रहकर मुक्त हो जाती है। मन में यह बात हमेशा याद रखें। सिमरन, भजन, सेवा और समर्पण, यही 4 स्तंभ हैं जो हमें काल के जाल से बाहर निकालते हैं। इनसे ही आत्मा सचखंड पहुंचती है और काल उसे छू भी नहीं सकता। संगत जी, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही है असली युद्ध का मैदान। काल बड़ा चालाक है। वह जीव को सीधे सीधे पकड़ता नहीं, बल्कि छल करता है। कभी मोह का दूत भेजता है, कभी वासना का, कभी लोभ का, कभी क्रोध का, कभी मन में आलस्य डाल देता है कि आज भजन मत कर, कल से करना। कभी मन में संदेह पैदा कर देता है कि क्या सच में गुरु के बिना मुक्ति हो सकती है। कभी नाम पर आघात करता है, कभी संगति से दूर करता है। संगत जी, यही है काल की सबसे बड़ी चालें। वह जीव को बहलाकर फुसलाकर भटका देता है और बेचारा जीव सोचता है कि सब ठीक है, पर धीरे धीरे काल के जाल में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही जीव गुरु की शरण में आता है, गुरु की आज्ञा को थाम लेता है, तो संगत जी, काल का हर छल बेकार हो जाता है। सोचो जरा, अंधेरे कमरे में अगर एक दीपक जल जाए तो अंधेरा टिक सकता है क्या? नहीं। उसी तरह जीव के भीतर अगर गुरु की शरण का प्रकाश जल गया तो काल की कोई भी शक्ति उस आत्मा को रोक नहीं सकती। गुरु की शरण में आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने मन को गुरु के हवाले कर दो, अपना विश्वास गुरु को सौंप दो। हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में गुरु की आज्ञा को पकड़े रखो। याद रखना, गुरु की शरण में आने वाला जीव
काल के हर छल से सुरक्षित रहता है। काल लाख कोशिश करे, लेकिन गुरु की निगाहे कर्म, गुरु की शक्ति, गुरु की रहमत उस आत्मा को बचा लेती है। गुरु बार बार समझाते हैं कि सिमरन करते रहो, भजन में टिके रहो, सेवा में लगे रहो और मन को मुझ पर छोड़ दो। जो ऐसा करता है उसका उद्धार निश्चित है। तो संगत जी याद रखो, काल छल करेगा लेकिन गुरु बचाएंगे। काल डराएगा लेकिन गुरु हिम्मत देंगे। काल फंसाएगा लेकिन गुरु छुड़ाएंगे। बस एक ही शर्त है, हम गुरु की शरण में टिके रहें, उनकी आज्ञा मानते रहें। याद रखना, आत्मा अपनी ताकत से काल से पार नहीं जा सकती। मन से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। कर्मों की बेड़ियां इतनी मजबूत है कि इन्हें तोड़ने वाला सिर्फ गुरु ही है। गुरु की निगाह ये कोई साधारण निगाह नहीं, ये है कृपा की धार, ये है रहमत की बौछार, ये है मुक्ति का द्वार। जिस जीव पर गुरु की निगाह पड़ जाए उसका हिसाब किताब बदल जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं, उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसका मार्ग साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे जंगल में खो जाए और अचानक पिता आकर उसका हाथ पकड़ ले तो बच्चा निडर हो जाता है। वैसे ही जीव जब काल के जंगल में भटकता है और गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो काल की शक्ति समाप्त हो जाती है। गुरु की कृपा का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक निगाह, एक इशारा, एक आशीर्वाद और आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। गुरु की रहमत से नाम की ताकत खुलती है। गुरु की कृपा से भजन में गहराई आती है। गुरु की निगाह से आत्मा भीतर की धुन से जुड़ जाती है। काल लाख कोशिश करे, लेकिन गुरु की कृपा के सामने उसकी ताकत शून्य हो जाती है। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही गुरु की कृपा में काल का जाल जलकर राख हो जाता है। लेकिन गुरु की कृपा हमें कब मिलती है? जब हम आज्ञा मानते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, जब हम सेवा में लगते हैं, जब हम सच्चे दिल से भजन सिमरन करते हैं। गुरु कभी भेदभाव नहीं करते, वो तो बस हमारी पुकार सुनते हैं और यही समय पर हमें पकड़ लेते हैं। संगत जी, गुरु की निगाह ही असली सुरक्षा है। गुरु की कृपा ही असली पूंजी है। गुरु की रहमत ही असली मार्ग है। इसी पर टिके रहो, यही तुम्हें काल के जाल से पार ले जाएंगी। गुरु ने हमें जो सबसे अनमोल खजाना दिया है वह है सिमरन। सिमरन कोई साधारण शब्द नहीं, यह है नाम का कवच, यह है आत्मा की ढाल, यह है काल के विरुद्ध विजय का अस्त्र। जब जीव सच्चे मन से सिमरन करता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जिसे काल छू भी नहीं सकता। सिमरन करते करते मन की चंचलता कम होने लगती है, वासनाएं शांत होने लगती है और आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है। संगत जी, याद रखना, काल का सबसे बड़ा हथियार है मन, और मन को वश में करने का सबसे बड़ा उपाय है सिमरन। सिमरन मन को कमजोर करता है और आत्मा को मजबूत करता है। सोचो, जैसे कोई सैनिक ढाल और तलवार लेकर युद्ध करता है, वैसे ही सच्चा साधक सिमरन और भजन लेकर काल से लड़ता है। और जो लगातार अभ्यास करता है वह काल पर विजय पा लेता है। सिमरन से आत्मा को पहचान मिलती है। आत्मा जब नाम से जुड़ती है तो उसकी असली ताकत प्रकट होती है। फिर जीव को एहसास होता है कि वह काल का कैदी नहीं,
बल्कि मालिक की संतान है। और जब यह पहचान भीतर जाग जाती है तब काल हार मान लेता है। संगत जी, सच्चा सिमरन ही है वह ज्योति जो अंधकार मिटाती है। सच्चा सिमरन ही है वह नाव जो भवसागर पार उतारती है। सच्चा सिमरन ही है वह शक्ति जो काल के हर जाल को तोड़ देती है। गुरु बार बार फरमाते हैं कि सिमरन करते रहो, चाहे मन लगे ना लगे, चाहे मन भागे, चाहे नींद आए, चाहे आलस घेर ले, तुम लगे रहो। मैं अपनी रहमत से तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो संगत जी, दृढ़ रहो, नाम का सिमरन करो और काल पर विजय पाओ। जिस आत्मा के पास सच्चा सिमरन है उसके सामने काल की कोई औकात नहीं। सिमरन से मन शांत होता है, पर भजन से आत्मा उड़ान भरती है। इसका जिक्र भी हमने पिछले सत्संग में किया है। भजन वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा काल के लोक से ऊपर उठती है। जब साधक भजन में डूबता है तो धीरे धीरे बाहर का शोर मिटने लगता है, मन के विकार शांत होने लगते हैं, आलस्य, नींद, मोह, वासना सब पीछे छूटने लगते हैं। संगत जी, भजन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह है आत्मा का असली भोजन। भोजन से शरीर जीवित रहता है, लेकिन भजन से आत्मा जीवित होती है। भोजन से मन तृप्त होता है, लेकिन भजन से आत्मा तृप्त होती है। जब जीव नियमित भजन करता है तो भीतर की धुन सुनाई देने लगती है। यह धुन काल का नहीं, यह है मालिक का संदेश। यह धुन आत्मा को खींचती है, उसे ऊंचाई पर ले जाती है। और जब आत्मा धुन से जुड़ जाती है तब काल का कोई भी जाल उसे छू नहीं पाता। ध्यान रखना, काल के दूत हमेशा कोशिश करेंगे कि हम भजन पर टिक ना पाए। कभी नींद भेजेंगे, कभी थकान, कभी आलस्य, कभी भ्रम। लेकिन जो जीव गुरु की आज्ञा मानकर रोजाना बैठता है वह धीरे धीरे इस काल की चाल को हराता है। भजन में डूबने की अवस्था यह है कि जीव भूल जाता है कि वह शरीर है। वह उड़ने लगता है, वह रोशनी में खोने लगता है, वह धुन से मिलने लगता है। और यही है आत्मा का उत्थान। भजन वह शक्ति है जो आत्मा को काल से अलग करती है और गुरु के दरबार तक ले जाती है। भजन वह पुल है जिस पर चलकर आत्मा सचखंड पहुंचती है। भजन वह राह है जिस पर चलते चलते आत्मा अमरता को पा लेती है। गुरु कहते हैं कि भजन में टिके रहो, चाहे मन भागे, कठिनाइयां आए, चाहे कुछ भी हो, पर भजन कभी मत छोड़ो, क्योंकि भजन ही वह द्वार है जिससे आत्मा काल के जाल से मुक्त होकर अपने घर लौटती है। संगत जी, सिमरन और भजन आत्मा की साधना है, लेकिन सेवा और समर्पण आत्मा की नम्रता और पवित्रता के साधन है। अब सेवा क्या है? सेवा है अपने तन, मन और धन को गुरु और संगत के काम में लगाना। सेवा से जीव का अहंकार टूटता है, सेवा से मन झुकता है, सेवा से आत्मा का बोझ हल्का होता है। जरा सोचो, दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन जब जीव दूसरों के लिए जिए, गुरु के काम के लिए, संगत की भलाई के लिए काम करता है, तब वह भीतर से पवित्र होने लगता है। गुरु की नजर में सबसे महान वही है जो बिना दिखावे, बिना लोभ, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है। चाहे वह छोटी सी सेवा क्यों ना हो, उसका फल अनंत है। और अब बात करें समर्पण की। समर्पण का अर्थ है अपने मन, अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपने फैसले सब कुछ गुरु को सौंप देना। समर्पण का अर्थ है
जो गुरु करे वही ठीक, गुरु जो दे वही स्वीकार, गुरु जो राह दिखाए उसी पर चलना। याद रखो, जहां सेवा है वहां अहंकार नहीं टिकता, जहां समर्पण है वहां भय नहीं रहता, जहां गुरु की आज्ञा के आगे सिर झुका है वहां काल की पकड़ ढीली हो जाती है। सेवा और समर्पण आत्मा को गुरु की रहमत के लायक बनाते हैं। जैसे खेत को जोता जाए, पानी दिया जाए, खाद डाली जाए तो उसमें बीज अंकुरित होता है, वैसे ही जब जीव सेवा और समर्पण करता है तो उसके भीतर नाम का बीज फलने फूलने लगता है। सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, समर्पण से गुरु की रहमत बरसती है, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो काल लाख कोशिश करे, जीव पर उसकी पकड़ नहीं बन पाती। याद रखो, सिमरन और भजन आत्मा को ऊपर उठाते हैं, लेकिन सेवा और समर्पण आत्मा को गुरु के चरणों से बांध देते हैं। जो जीव इन चारों को अपनाता है वह काल के जाल से बचकर निश्चिंत ही सचखंड पहुंच जाता है। हम बार बार सुनते हैं कि गुरु की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि गुरु की आज्ञा का पालन का असली अर्थ क्या है? गुरु की आज्ञा केवल शब्दों तक सीमित नहीं, गुरु की आज्ञा केवल कानों से सुनने की चीज नहीं। गुरु की आज्ञा तो आत्मा का जीवन है, मुक्ति की चाबी है, काल से बचने का एकमात्र मार्ग है। गुरु जब कहते हैं कि सिमरन करो तो इसका अर्थ है कि जीव अपने मन को नाम से जोड़ ले। गुरु जब कहते हैं कि भजन करो तो इसका अर्थ है कि जीव अपनी आत्मा को भीतर की धुन से मिला ले। गुरु जब कहते हैं कि सेवा करो तो इसका अर्थ है कि जीव अपने तन मन धन को पवित्र कर ले, और गुरु जब कहते हैं कि समर्पण करो तो इसका अर्थ है कि जीव अपना पूरा जीवन गुरु के हवाले कर दे। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला जीव कभी डगमगाता नहीं, उसका हर कदम गुरु की छाया में होता है, उसके हर फैसले में गुरु की शक्ति काम करती है, उसकी हर सांस नाम से भरी होती है। गुरु की आज्ञा से बाहर चलने वाला जीव काल का शिकार हो जाता है। गुरु की आज्ञा में रहने वाला जीव काल के हर जाल से सुरक्षित पार हो जाता है। जैसे कोई सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा मानकर युद्ध करता है तो विजय निश्चित होती है, वैसे ही साधक जब गुरु की आज्ञा मानकर जीवन जीता है तो मुक्ति निश्चित होती है। गुरु की आज्ञा पालन का असली अर्थ यही है कि अपनी इच्छा मिटाना, गुरु की इच्छा को अपनाना, अपना अहंकार छोड़ना, गुरु की महिमा स्वीकार करना, अपने मन को खाली करना ताकि गुरु की शक्ति उसमें भर सके। संगत जी, यही आज्ञा पालन आत्मा को काल के बंधन से छुड़ाता है। यही आज्ञा पालन आत्मा को सच्चे घर की ओर ले जाता है। यही आज्ञा पालन वह सेतु है जिस पर चलकर आत्मा निश्चित ही सचखंड पहुंच जाती है। संगत जी, गुरु की आज्ञा, सिमरन, भजन, सेवा और समर्पण ये सब जीवन को पवित्र बनाते हैं, लेकिन इन सब को स्थिर करने और जीव को राह पर टिकाने वाला एक अनमोल साधन है, और वो है सत्संग। अब सत्संग क्या है? सत्संग है सत्पुरुष की वाणी सुनना, गुरु की महिमा का रस लेना और ऐसी संगति में बैठना जहां नाम की चर्चा हो, जहां गुरु की चर्चा हो, भक्ति भजन का माहौल हो। दुनिया में जहां भी जाओ वहां मन और माया की बातें होती है, लेकिन जब जीव सत्संग में आता है तो उसे जीवन का असली उद्देश्य याद आता है। उसे समझ आती है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। उसे राह दिखती है कि वह काल के जाल में क्यों फंसा है और कैसे मुक्त हो सकता है।
सत्संग आत्मा का दर्पण है। जैसे दर्पण में चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही सत्संग में आत्मा अपनी सच्चाई देख पाती है। सत्संग वह जगह है जहां मन की गंदगी धुलती है, जहां गुरु की वाणी अमृत की तरह हृदय में उतरती है। और संगति का महत्व क्या है? याद रखो, जैसा संगत वैसा रंगत। अगर जीव बुरी संगत में है तो उसके विचार भी बुरे हो जाते हैं। अगर जीव सच्ची संगत में है तो उसके विचार पवित्र हो जाते हैं। संगत आत्मा को ऊंचा या नीचा बना सकती है। सत्संग और संगति का प्रभाव इतना गहरा है कि एक ही पल में आत्मा की दिशा बदल सकती है। सत्संग में बैठकर जीव को गुरु की शक्ति मिलती है। संगति में रहकर जीव का विश्वास दृढ़ होता है। यही कारण है कि गुरु बार बार कहते हैं कि सत्संग मत छोड़ो, संगति मत छोड़ो। संगत जी, सत्संग आत्मा को राह दिखाता है, संगति आत्मा को टिकाता है। सत्संग आत्मा को ज्ञान देता है, संगति आत्मा को बल देती है। दोनों मिलकर जीव को काल के जाल से पार ले जाते हैं। तो संगत जी, याद रखो, जो जीव सत्संग और संगति से जुड़ा है वह कभी काल के बहकावे में नहीं आता। उसकी नाव निश्चित ही गुरु के हाथों सचखंड की ओर बढ़ती है। संगत जी, सबसे अनमोल खजाना, सबसे बड़ा वरदान और सबसे गहरी रहमत है नामदान। नामदान वह दवा है जिससे आत्मा का रोग मिटता है। नामदान वह कुंजी है जिससे काल के ताले खुलते हैं। नामदान वह शक्ति है जिससे आत्मा को अपने घर लौटने का मार्ग मिलता है। सोचो, लाखों करोड़ों जीव इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, पर केवल वही जीव काल के चक्र से बचते हैं जिन्हें गुरु से नामदान मिला है। नामदान केवल शब्द नहीं, यह कोई बाहरी मंत्र नहीं, यह तो सत्पुरुष की शक्ति है जो गुरु के द्वारा जीव की आत्मा में उतारी जाती है। जब गुरु नाम देते हैं तो आत्मा पर सत्पुरुष की मुहर लग जाती है। फिर काल लाख कोशिश करे पर उस आत्मा को पूरी तरह अपना नहीं सकता। संगत जी, नामदान मिलने के बाद जीव को दो जिम्मेदारियां निभानी होती है। पहली है सिमरन करना और दूसरी है भजन करना। क्योंकि नामदान तो बीज है, पर बीज को सींचना जीव का काम है। अगर बीज बोकर उसे पानी ना दिया जाए तो वह पेड़ नहीं बनेगा। वैसे ही अगर नामदान लेकर जीव भजन सिमरन ना करे तो वह फल नहीं पाएगा। गुरु बार बार कहते हैं कि नामदान मिल गया, यह मेरी रहमत है, लेकिन उसे जीवित रखना तुम्हारा कर्तव्य है। नामदान आत्मा को दिशा देता है, नामदान आत्मा को सुरक्षा देता है, नामदान आत्मा को ताकत देता है कि वह काल के जाल से बच सके। और जब जीव नामदान का पूरा लाभ उठाता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे पर्दे हटाते हुए अपने असली घर सचखंड तक पहुंच जाती है। नामदान आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है। यही नामदान जीव को परम आनंद और शांति का अनुभव कराता है। यही नामदान आत्मा को अमर बना देता है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि हमने भजन, सिमरन, सेवा, समर्पण, सत्संग, संगति और नामदान की महिमा सुनी। अब आइए समझें कि यह सब क्यों आवश्यक है। क्योंकि जीव जिस लोक में है वह काल का लोक है। काल क्या करता है? काल जीव को बार बार जन्म मरण में डालता है। काल मोह, माया, वासना और क्रोध के जाल बुनता है। काल जीव को भुला देता है कि वह आत्मा है, वह सत्पुरुष की संतान है। काल जीव को शरीर और संसार के नशे में फंसाकर उसे अपना कैदी बना लेता है।
संगत जी, यह जाल इतना गहरा है कि अकेले कोई जीव इससे निकल ही नहीं सकता। इसीलिए सतपुरुष ने गुरु को भेजा। गुरु की नजर ही वह दिव्य शक्ति है जो इस जाल को काट देती है। गुरु की आज्ञा ही वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखा देती है। गुरु का नाम ही वह तलवार है जो काल की बेड़ियों को तोड़ देती है। काल लाख कोशिश करे, लेकिन जिस जीव ने गुरु का दामन पकड़ लिया वह जीव अब काल का नहीं रहा। गुरु की रहमत उसकी रक्षा करती है। गुरु की शक्ति उसकी आत्मा को ऊपर उठाती है। गुरु का नाम उसके जीवन की ढाल बन जाता है। याद रखो, जो जीव गुरु की आज्ञा मानकर चलता है, जो भजन सिमरन को अपनी सांस बना लेता है, जो सेवा समर्पण में झुक जाता है, जो सत्संग संगति में टिक जाता है और जो नामदान की अमानत को संभालता है, उसके लिए काल का जाल कोई मायने नहीं रखता। संगत जी, गुरु की रहमत अंतिम विजय है। यह रहमत ही आत्मा को उसके सच्चे घर ले जाती है। यह रहमत ही आत्मा को सचखंड का वासी बना देती है। यह रहमत ही जीव को अमर आनंद में डुबो देती है। तो संगत जी, अंतिम संदेश यही है कि गुरु का दामन थाम लो, गुरु की आज्ञा मानो, गुरु का सिमरन भजन करो, सेवा समर्पण को जीवन का आधार बनाओ, सत्संग और संगति से जुड़े रहो। फिर देखो, काल लाख फंसाने की कोशिश करे, लेकिन गुरु की रहमत तुम्हें बचाकर निश्चित रूप से तुम्हारे असली घर यानी सचखंड पहुंचा देगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए सत्संग वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चाहे तो रोजाना सत्संग का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। और मैं आपसे एक विनती और करना चाहूंगा कि अब एक नया फीचर आ चुका है यूट्यूब में। आप चाहे तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं जी। उसका ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन के पास आपको दिखाई देगा। तो आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। राधा स्वामी जी।